Assalamu alaikum guys. Today we will look into the sponsored display ad. Sponsored display ad को use करने के लिए you must be a brand registered seller apart from having a professional seller central. Same like sponsor brands. इसके अलावा इसका जो एक मेन फीचर है वो ऑन एंड ऑफ Amazon टारगेटिंग है। हमने देखा था कि स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर हम ऑन Amazon ट्रैफिक को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं, बट इन स्पॉन्सर डिस्प्ले वो ऑडियंस जो कि ऐसी वेबसाइट्स जो कि Amazon एसोसिएटेड प्रोग्राम्स या Amazon एफिलिएट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वहां पे भी जब आपका ऑडियंस रेलिवेंट सर्चेज करता है तो आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड जो है वो उसको वहां पे भी फॉलो करता है। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं कि इसको कैसे जो है वो सेटअप कर सकते हैं। लेट मी शो यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड। ओके, हम यहाँ पे जो है वो एक योगा मैट की लिस्टिंग के ऊपर हैं और यहाँ पे आप देखें कि अब ये आपका जो है स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड है, शो हो रहा है इस लिस्टिंग के साथ, और ये स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड है। इसके अलावा जो है ये जो एक शॉर्ट सी हॉरिजॉन्टल ये स्ट्रिप नजर आ रही है ऐड की, ये भी आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले है। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितनी प्रीशियस जो है इस पीडीपी की रियल एस्टेट है जो कि Amazon ने स्पॉन्सर डिस्प्ले को दी हुई है। आप अंदाजा लगाएं कि ये बाय बॉक्स है, इट मीन्स कि यहाँ पे कस्टमर ने जस्ट डिसीजन लेना है कि ओके आई एम गोइंग टू बाय, और यहाँ पे आपका या आपके कंपेटिटर का जो है वो स्पॉन्सर डिस्प्ले है। इट मीन्स कि कितने ज्यादा चांसेस हैं कि ये बायर जो इस लिस्टिंग पे सारा कुछ देखने के बाद इस लिस्टिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एंड सेम इज लाइक दिस, आई मीन दिस इज लाइक अटैकिंग कि इसमें बुलेट पॉइंट्स जो है, अब लेट्स कोई भी आपका कस्टमर जो है वो बुलेट पॉइंट स्टडी करेगा तो उसके जो है मोस्टली वो इन एड्स को भी देख रहा होगा। तो अगर यहाँ पे जो है आपका या आपके जो कंपेटिटर्स इसको टारगेट कर रहे हैं तो उनका इमेज और टाइटल ऑप्टिमाइज्ड है, तो वो क्लिक जो है वो विन कर लेंगे एंड इन द एंड कन्वर्जन भी हो जाएगी। तो अब ये जस्ट below the bullet point and just below the buy box, यहाँ पे आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले एड शो हो रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू टारगेट फॉर स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। इसके अलावा ये तो खैर आपके स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर ब्रांड्स ऐड आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, ये देखें कस्टमर रिव्यूज के साथ भी जाके यहाँ पे स्पॉन्सर डिस्प्ले एड शो हो रहा है। आई मीन एज पर Amazon इंटरनल डाटा अबाउट 70 to 80% जो कस्टमर्स होते हैं वो रिव्यूज स्टडी करके डिसीजन लेते हैं। एंड सी इफ समवन कम हियर, वो जो है रिव्यूज को स्टडी करता है, अब वो यहाँ पे देखते हैं इसका 3 स्टार रिव्यू, उस साथ ही ये एड शो हो रहा है। एक योगा जो है, एक औरत है जो कि योगा कर रही है और एक बड़ा ही इनका प्यारा सा इमेज है और इसकी रेटिंग भी अराउंड जो है वो 4.5 है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कस्टमर अचानक यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस के ऊपर आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले एड शो होता है। तो इफ यू आर ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर तो यू मस्ट गिव इट अ ट्राई. I don't recommend at the start of a launch because it's more toward like a awareness and like that. But once you have a good data from sponsor products in terms of essence and categories, then you can utilize those essence here in sponsored display to get this like very important real estate. ओके, हम इसको जो है वो सेटअप करना देख लेते हैं। इसके अलावा जो इसका एक डिफरेंस है कि हम स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर हम कीवर्ड टारगेटिंग भी कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर किसी भी तरह की कीवर्ड टारगेटिंग नहीं होती। आप Amazon को इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड इनपुट नहीं देते, आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे होते हैं या फिर ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे होते हैं।
तो बाकी सेटअप तो इसका सेम ही है, कैंपेन नेम, बजटिंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल इन दिस सेक्शन। ओके, इसकी जो टारगेटिंग है वो दो तरह की है, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग है और दूसरी व्यूज रीमार्केटिंग है। Product targeting is same like as we have seen in the case of sponsored products and brands, कि इसमें आप कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, तो इसके अलावा जो आपके कंपेटिटर्स के एसेंस हैं आप उनको भी टारगेट कर रहे होते हैं, राइट। इनको अभी मैं वन बाय वन हम देख भी लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो डिटेल्स आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ ऑन अमेजोन है। इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट टारगेटिंग होगी ये ऑफ अमेजोन टारगेट नहीं होगी। आई मीन गूगल पे अगर कोई कस्टमर सर्च कर रहा है आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड तो वो शो नहीं होगा। इसका जो बिड्स आपको चार्ज होती है वो सीपीसी के लिहाज से होता है, क्योंकि बिडिंग जो चार्ज होती है वो या तो आपको कॉस्ट पर क्लिक होता है या कॉस्ट पर इम्प्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो है बिडिंग कॉस्ट पर क्लिक है। और जो इसका क्रिएटिव कस्टमाइजेशन है, क्रिएटिव जैसे कि हमने स्पॉन्सर ब्रांड के केस में देखा था, वो बिल्कुल इसमें भी क्रिएटिव का ऑप्शन मौजूद है। ओके, द नेक्स्ट टारगेटिंग इज व्यूज रीमार्केटिंग। What Amazon says about it, reach custom audiences who viewed product detail pages matching criteria you choose. It means कि इस व्यूज रीमार्केटिंग की टारगेटिंग में हम उन जो है वो अपने कस्टमर्स को, उन ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है हमारे पीडीपी, हमारी लिस्टिंग, हमारी प्रोडक्ट को देखा होता है। आई मीन उन्होंने ऑलरेडी जो है इंटरेस्ट शो किया होता है उस प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट के अंदर। बाद में हो सकता है कि वो किसी भी वजह से जो है वो लेट्स सपोज बिजी हो गए हों, भूल गए हों, तो उनको याद ना रहा हो। तो ये जो व्यूज रीमार्केटिंग है ये अप टू 30 डेज ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने हमारे ऐड को क्लिक किया होगा, अब ये 30 डेज उनको जो है हमारा ऐड फॉलो करेगा और उनकी जो है रेलिवेंट सर्चेस पे जाके बैठ जाएगा। तो अगर वो किसी भी वजह से हमारा कस्टमर जो है वो भूल गया था या बिजी हो गया, तो जैसे ही वो ऐड शो होगा तो वो दोबारा जो है आप मतलब आपकी चांसेस हैं कि आप कन्वर्ट हो जाएं। इसके अलावा वैसे भी 100% कन्वर्जन तो होती नहीं है, राइट। अमेजोन खुद कहता है कि जो उसका पीपीसी का कन्वर्जन रेट है अगर एवरेज लिया जाए तो 10% है। इट मीन्स कि 10 में से एक क्लिक जो है वो कन्वर्ट होती है। तो इट मीन्स कि 9 और क्लिक्स भी हैं, यूनिक बायर्स आपके मौजूद हैं जिन्होंने इंटरेस्ट तो शो किया था लेकिन बाय नहीं किया था। सो दिस इज अ गुड चांस टू रीटारगेट दोज कस्टमर्स which have showed interest but didn't buy due to any reason. So this is views remarketing. तो यहाँ पे जो डिटेल्स हैं, the best feature is on and off Amazon. बाकी जितनी भी टारगेटिंग है वो सारी ऑन अमेजोन है। सो इन व्यूज रीमार्केटिंग ये ऑफ अमेजोन भी है। फॉर एग्जांपल अगर जो है कोई गार्लिक प्रेस बाई करने जा रहा है और गार्लिक प्रेस कोई ऐसा सेलर बेच रहा है गूगल पे जिसकी अपनी वेबसाइट है, तो वहां पे आपका जो ये रीमार्केटिंग का जो ऐड होगा वो वहां पे उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो वहां से आपको कस्टमर को अमेजोन के आपकी प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर ले आएगा। इसमें बाकी बिडिंग बिल्कुल वैसी है, सीपीसी है, क्रिएटिव कस्टमाइजेशन है। इसमें पहले और भी ऑप्शन हुआ करते थे सर्चेस के और परचेजेस के, कि जिन लोगों ने सर्च किया है या जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है तो आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं। उसमें जो है जो बिड्स होती थी वो कास्ट क्लिक पर इम्प्रेशन थे, मीन अप टू 1000 इम्प्रेशन जो है वो आपको कास्ट होता था। लेकिन अमेजोन जो है वो कंटिन्यूसली स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर चेंजेस ला रहा है, तो आने वाले वक्तों में मजीद जो है ये अपडेट हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हम अपनी कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो उसको ऐड कर देते हैं जिसको हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं। ओके, बिडिंग जो है यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज डाउन ओनली। यू डोंट हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक अदर स्पॉन्सर्ड campaign types. Whatever bids you have calculated as per your bidding strategy, तो आप जो है वो यहाँ पे डिफॉल्ट बिड में डाल सकते हैं।
ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर फर्दर कैटेगरीज भी हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जो है हम कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं। अच्छा, कैटेगरी टारगेटिंग में भी फर्दर जैसे कि कोई भी कैंपेन हो वो ऑब्जेक्टिव पे ही डिपेंड कर रही होती है, राइट? अगर तो अब लेट्स सपोज स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा ब्रॉड जाने का है, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव डिस्कवरी है या अवेयरनेस है, तो आप ऐसी कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं जो कि पेरेंट कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरीज हैं, या फिर सिमिलर कैटेगरीज हैं, ताकि जो कस्टमर इधर उधर हैंग अराउंड कर रहे हैं वो आप उनको भी ब्रांड अवेयरनेस मतलब अपनी इंक्रीज कर सके। लेकिन अगर तो आपका मकसद जो है वो बड़ा टारगेटेड है और आप यू नीड परचेजेस, यू नीड सेल्स, देन यू नीड टू बी very specific in category targeting too. So यहाँ पे हम किसी भी जो है वो कैटेगरी को देख लेते हैं। ओके, जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि हम जो है हेयर कॉम जो है लेट्स सपोज सेल कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारी जो हेयर कॉम की जो मेन कैटेगरी है वो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो यहाँ पे जो है हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर डिफरेंट सब कैटेगरीज शो हो रही हैं, तो हम लेट्स सपोज वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो हम इसके अंदर लेट्स सपोज किसको टारगेट कर लेते हैं, लेट्स सपोज हेयर केयर प्रोडक्ट्स, इसको जो है हम टारगेट कर लेते हैं। ओके, सो इसके अलावा जो है इसमें रिफाइन का भी ऑप्शन है कि लेट्स सपोज अगर आप अपनी टारगेटिंग को मजीद स्पेसिफिक करना चाहते हैं, रिफाइन करना चाहते हैं, तो आप इसको रिफाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रिव्यूज, इन टर्म ऑफ ब्रांड। अगर तो लेट्स सपोज कोई ऐसे ब्रांड हैं जिनको आप स्पेसिफिकली जो है वो टारगेट करना चाहते हैं तो उनको वो कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सिर्फ उन लोगों को आप compete करें जिनकी रेटिंग जो है वो अप टू 4 है, और शिपिंग में लेट्स सपोज यू सिलेक्ट ऑल। तो ये सारा क्राइटेरिया आप देखते हुए इसको टारगेट कर लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली टारगेटिंग हो गई है आपकी उस मेन कैटेगरी में भी, हेयर एंड केयर प्रोडक्ट्स में भी, और इसके अलावा जो आपने रिफाइन किया है इसमें। अब चूंकि आपने रिफाइन किया तो ओवरऑल आपकी ऑडियंस मजीद थोड़ी कम हो गई होगी, बट स्टिल इट इज मोर लाइक रिफाइंड ऑडियंस। ओके, वंस यू आर डन विद लाइक दिस कैटेगरी, तो इसके अलावा जो है आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के अंदर वैसे तो आपको कैटेगरीज की डिफरेंट कैंपेन बनानी चाहिए या डिफरेंट एड ग्रुप बनाना चाहिए, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का जो है वो डिफरेंट बनाना चाहिए। यहाँ पे जो है आप वो सारे एसेंस जो हैं उनको टारगेट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी आपने उनकी एसेंस की रिसर्च की हुई है, जो आपके कंपेटिटर्स के हैं, या फिर स्पॉन्सर प्रोडक्ट की जो सर्च टर्म्स हैं, स्पॉन्सर ब्रांड्स की, वहां पे जो एसेंस अच्छे कन्वर्ट हो रहे हैं, यू कैन गिव इट अ ट्राई। आप उनको जो है यहाँ पे यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो है हम हेयर कॉम के अंदर जो है किसी एक एसन को ले लेते हैं। तो आप इसको जो है, अब मैंने ये एग्जांपल के तौर पे एक लिया, तो जितने भी जो आपके एसेंस हैं जिनसे आपको लगता है कि इनसे आप compete कर सकते हैं, तो आप उनको या compete नहीं भी कर सकते, इवन अगर आप उसको स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर एक अपनी रिसर्च में भी चलाना चाहते हैं, तो अगर आपका बजट इजाजत देता है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। ओके, सो अब जैसे कि हमने कैटेगरी जो टारगेट की थी वो भी टारगेट आ गई, और इसमें हमने जो एसेंस टारगेट किए वो भी यहाँ पे आ गए। ऑल्दो मैंने यहाँ पे एक ही उस एड ग्रुप कैंपेन के अंदर टारगेट किया, लेकिन इसको सेपरेट करना चाहिए, एसेंस को अलहदा और कैटेगरीज को अलहदा। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पे जो है आप कस्टमाइज क्रिएटिव भी कर सकते हैं।
बिल्कुल वैसे ही जैसा कि स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर अंदर हमने इसको डिटेल में देखा था। तो सेम गाइडलाइंस हैं कि आपका लोगो कैसा होना चाहिए, हेडलाइंस कैसे होनी चाहिए, जनरेट कैसे होती है। तो आप जो है यहाँ पे हेडलाइन जो भी आपकी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, कैची और जो आपके बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट को शो कर रही हो, वो यहाँ पे आप हेडलाइन लिखें और यहाँ पे आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि वो कैसे शो होगी। Okay, so once you are confident, then you can launch a campaign straight away. Okay, so this was about product targeting. So अगर तो आपने व्यूज रीमार्केटिंग करनी है, मीन ऑन एंड ऑफ Amazon, और वो ऑडियंस जो कि ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को विजिट कर चुकी है, तो अब आप उसको, लेकिन परचेज नहीं किया उन्होंने, तो अब आप उनको रीमार्केटिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें भी जिस प्रोडक्ट को आपने एडवर्टाइज करना है उसको आप सिलेक्ट कर लें। ओके, सो बिडिंग स्ट्रेटजीज अप एंड डाउन, सो बी केयरफुल हियर while putting bid because it can go up to 100%. ओके, सो यहाँ पे जो है कैटेगरीज भी आप यहाँ पे भी बिल्कुल उस तरह कैटेगरीज को भी टारगेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। सेम मेथड है बिल्कुल। कोई भी जो है आप यहाँ पे कैटेगरी जब ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी ऐड हो जाएगी। और अगर आप फर्दर क्राइटेरिया जो है इन टर्म ऑफ रेटिंग, इन टर्म ऑफ ब्रांड्स, इन टर्म ऑफ प्राइस, आप चाहते हैं कि प्राइस पॉइंट जो है वो लेट्स सपोज अगर आप $4 का बेच रहे हैं तो लेट्स सपोज आप $4.5 का जो है वो प्राइस पॉइंट सिलेक्ट करके और मैक्सिमम $20-25 के ऊपर आप उसको रिफाइन करके टारगेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स जब आपने रिफाइन कर दिया तो अब वो उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करता हुआ जो है वो एड शो होगा, राइट? ओके, सो इस तरह जो है प्रोडक्ट्स हैं। ओके, यहाँ पे जो एक डिफरेंस आता है प्रोडक्ट्स टारगेटिंग में, एक तो प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर हम एसेंस को टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अब आप एडवर्टाइज, यहाँ पे जो है वो दो तरह की आप एसेंस इनपुट नहीं कर सकते क्योंकि ये रीमार्केटिंग है जिन्होंने ऑलरेडी आपके जो है लिस्टिंग को व्यू किया है। तो अब आप किस तरह के जो है वो उसको कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं या कंपेटिटर्स को, कि सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स, कि जो आपके एडवर्टाइज प्रोडक्ट की जो है वो सिमिलर था। लेट्स सपोज अगर आप हेयर कॉम बेच रहे हैं तो कोई और हेयर की रिलेटेड चीज लाइक हेयर ऑयल अगर कोई सेल कर रहा है उसके रिलेटेड, अगर आप उनको जो है सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट उनको टारगेट करना चाहते हैं, या फिर जो आपकी एग्जैक्ट जो एडवर्टाइज प्रोडक्ट है उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो उस बेस पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर तो आप यहाँ पे भी बहुत ही स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं किसी तरह की जो है वो डिस्कवरी या ब्रांड अवेयरनेस में इन्वॉल्व हूँ, तो आप जो ये सिमिलर टू एडवांस एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स है इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। सिंपल जो है एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी मर्जी की बिड रख सकते हैं। So once you are okay with this selection, then you can proceed with creative, right? यहाँ पे भी आप क्रिएटिव जो आपने एक अच्छा सा डिसाइड किया हुआ है वही क्रिएटिव जो है आप अगेन यहाँ पे वही यूज कर सकते हैं। तो once you are done, you can launch a campaign straight away, and your sponsored display campaign is ready to go live. So thank you so much.